वर्ण का रंग का सिद्धांत क्या है, इस संदर्भ में चर्चा करना है। महाभारत में महर्षि भृगु ने भारद्वाज मुनि को रंग के आधार पर वर्ण का सिद्धांत की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम ब्राह्मण की उत्पत्ति की, इसके बाद क्षत्रिय की, फिर वैश्य की और फिर अंत में शूद्र की। इस तरह से उन्होंने कहा कि रंग के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति हुई। हालांकि वैज्ञानिक आज के युग में इस बात को नहीं मानते हैं, फिर भी कहा गया है कि भृगु का यह रंग के आधार पर इसकी चर्चा की गई है। अगर ब्राह्मण काला रंग का और शूद्र गोरा रंग का होता है तो यह सबसे खतरनाक माना जाता है। यह सांप से भी भयंकर और खतरनाक माना जाता है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसा कि महर्षि भृगु का कहना है। इस पर शंका करते हुए मुनि भारद्वाज पूछते हैं कि यह किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था है रंग के आधार पर। तब महर्षि भृगु ने कहा कि यह रंग कर्म और ज्ञान के आधार पर वर्ण का निर्माण हुआ है। जैसे क्षत्रिय भोग विलास में रहना, देश की रक्षा के लिए कार्य करना क्षत्रिय का कार्य कहलाया, और जो व्यापार को करने लगे उसे वैश्य कहलाया, और जो क्षुद्र धर्म से अलग होकर कार्य करने लगे उसे शूद्र कहलाया। ब्राह्मण ज्ञान उपदेश देकर संसार के सुखों के लिए कार्य करने लगे। इस प्रकार से भृगु महर्षि ने इसकी चर्चा की। इस तरह से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सफ़ेद रंग का, क्षत्रिय लाल रंग का, वैश्य पीला रंग का और शूद्र काला रंग का। इस तरह से उन्होंने रंग के आधार पर वर्ण की व्याख्या की। यही उनका रंग का सिद्धांत वर्ण के संदर्भ में कहलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।